Hello student, today we learn resource chapter first class 8. Let's start the chapter. Mona and Raju were helping Amma to clean their house. मोना और राजू अपनी अम्मा की हेल्प कर रहे थे घर की सफाई करने में. Look at all these things: cloth, utensils, food grains, comb, this bottle of funny books. Each of these has use, said Mona. मोना बोलती है जितनी भी चीज़ तुम देख रहे हो, क्लॉथ, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, कॉम एंड द बॉटल ऑफ फनी बुक्स, ये सब क्या है, हमारे यूज के हैं. दैट इज़ वाई दे आर इम्पॉर्टेंट, सेड अम्मा. इसीलिए वो सब क्या है, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. उसकी अम्मा बोलती है दीज आर रिसोर्सेज, ये सब क्या है, रिसोर्सेज है. वाट इज रिसोर्सेज, वाट राजू क्वेश्चन टू अम्मा. रिसोर्सेज क्या होता है, राजू अपनी अम्मा से पूछता है. एनी थिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज रिसोर्स, रिप्लाई अम्मा. अम्मा बोलती है कोई भी चीज़ जो हमारे ज़रूरत को सेटिस्फाई करता है उसे हम रिसोर्स बोलते हैं. लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व, यू विल एबल टू आइडेंटिफाई मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. तुम अपने आसपास देखो और तुम ऑब्जर्व करोगे कि जितनी भी चीज़ तुम आइडेंटिफाई कर रहे हो वो सब क्या है, एक रिसोर्स है. द वाटर यू ड्रिंक वेन यू आर थ्रस्टी, द पानी जब तुम प्यासे होते हो, जो तुम पानी पीते हो. द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज इन योर हाउस, और जो इलेक्ट्रिसिटी जो तुम घर पे यूज करते हो. द रिक्शा यू यूज टू गेट होम फ्रॉम स्कूल, और रिक्शा जो तुम घर से स्कूल जाने के लिए लेते हो. द टेक्स्ट बुक यू यूज टू स्टडी आर ऑल रिसोर्सेज, और जो टेक्स्ट बुक तो तुम पढ़ाई करने के लिए यूज करते हो वो भी क्या है, रिसोर्स है. योर फादर हैज़ प्रिपेयर अ टेस्टी स्नैक्स फॉर यू, तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए एक टेस्टी स्नैक्स बनाए हैं. द फ्रेश वेजिटेबल ही हैज़ यूज आर आल्सो रिसोर्सेज, और जो फ्रेश वेजिटेबल जो तुम्हारे पापा यूज किए वेजिटेबल बनाने में वो भी क्या है, एक रिसोर्स है. वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल्स एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन. ये वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल, ये सब में क्या है, कुछ कॉमन है. दे हैव ऑल बीन यूज बाई यू, सो दे आर यूटिलिटी. और ये सब क्या होता है, हमारे हमारे द्वारा ही यूज किए जाते हैं, और सो ये सब क्या है, हमारे यूटिलिटी है. यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सबस्टांस रिसोर्सेज. यूटिलिटी और यूजेबिलिटी ही वो ऑब्जेक्ट और सबस्टांस है जो हमारे रिसोर्स बनाता है. हाउ डज समथिंग बिकम रिसोर्सेज, राजू नाउ वांटेड टू नो. राजू अब क्या जानना चाहता है कि कोई भी चीज़ रिसोर्स कैसे हो जाता है. अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन द थिंग्स बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव ए वैल्यू. अम्मा बताती है अपने बच्चे को कि जो भी चीज़ हमारे लिए क्या है, कि रिसोर्स तब बन जाता है जब उसका कोई वैल्यू होता है. इट्स यूज और यूटिलिटी गिव्स इट्स वैल्यू, और उसका यूज, उस चीज़ का अगर हम कोई यूज करते, यूटिलिटी करते, तो वो उसका क्या कर देता है, उसका वैल्यू देता है. ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, सेड अम्मा. जितना भी रिसोर्सेज है, सारे रिसोर्सेज का कुछ ना कुछ वैल्यू होता है. उसकी अम्मा बोलती है वैल्यू मीन्स वर्थ, वैल्यू मीन्स वर्थ मतलब वैल्यू मीन्स लायक. सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक्स वैल्यू, कुछ रिसोर्सेज के क्या होता है कि इकोनॉमिक्स वैल्यू होते हैं. सम डू नॉट, और कुछ के नहीं. फॉर एग्जाम्पल मेटल हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल मेटल के पास क्या होता है, इकोनॉमिक वैल्यू होते हैं. ए ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट, लेकिन लैंडस्केप जो ब्यूटीफुल इतना सुंदर लैंडस्केप होता है उसका कोई वैल्यू नहीं होता. बट बोथ आर इंपॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड, लेकिन दोनों क्या है, इंपॉर्टेंट, और दोनों हमारे ह्यूमन नीड को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है. सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकल वैल्यूएबल विद द टाइम. कुछ रिसोर्सेज क्या बन जाते हैं कि हमारे लिए इकोनॉमिकल वैल्यूएबल टाइम के अकॉर्डिंग बन जाते हैं. योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज हैव नो कॉमर्शियल वैल्यू टूडे. तुम्हारी जो दादी के जो रेमेडीज है, होम रेमेडीज, वो कॉमर्शियल अभी के लिए कोई कॉमर्शियल वैल्यू नहीं है. बट इफ़ दे आर पेटेंट एंड सोल्ड बाय मेडिकल फर्म टुमारो दे कुड बिकम इकोनॉमिकल वैल्यू. लेकिन अगर उसे बाद में हम पेटेंट और उसको बेचे मेडिकल, तो वो क्या हमारे मेडिकल फर्म में, तो कल क्या होगा कि वो उसका इकोनॉमिक वैल्यू बन जाएगा. यहाँ पे क्या है, लेट्स डू लिस्ट आवर 5 रिसोर्सेज यू यूज इन योर होम एंड 5 यू यूज इन योर क्लासरूम. तुम्हें क्या बताना है कि 5 रिसोर्सेज का नाम बताना जो तुम घर पे यूज करते हो, और 5 ऐसा रिसोर्सेज जो तुम क्लासरूम में यूज करते हो. पेटेंट्स मीन्स होता है, इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडियाज और इन्वेंशन. पेटेंट्स मीन्स होता है कि कोई भी चीज़ के लिए कोई भी आइडियाज के लिए एक्सक्लूसिव राइट होता है ओवर एन आइडियाज और इन्वेंशन.
Time and technology are two important factors that can change substance into resources. टाइम और टेक्नोलॉजी दो important factor होता है जो कि एक substance को क्या में चेंज कर देता है, resources में. Both are related to the need ऑफ पीपुल, और दोनों क्या है ना कि हमारे पीपुल्स की ज़रूरत से ही रिलेटेड है, मतलब दोनों जुड़ा हुआ है. पीपुल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज. पीपुल खुद में क्या है, एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज है. इट इज़ देयर आइडियाज, नॉलेज, इन्वेंशंस एंड डिस्कवरी दिस दैट लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज. ये सब उसके आइडिया और नॉलेज और इन्वेंशन और डिस्कवरी है जो कि उसके क्रिएशन और जो कि क्या कर रहा है ना, उसके जो इन्वेंशन का, क्रिएशन का, और उसको क्या कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है. ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड टू मेनी अदर. जितना भी डिस्कवरी और इन्वेंशन हो रहा है वो क्या कर रहा है, आगे की ओर और भी आगे रिसोर्सेज को क्या कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है. दिस द डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग एंड अदर प्रोसेस वाइल द इन्वेंशन ऑफ व्हील अल्टीमेटली रिजल्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यूअर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. जो डिस्कवरी, हमारा जो फायर का जो डिस्कवरी हुआ था वो हमारे प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग, वो हमारे खाना बनाने के लिए यूज किया था और भी अदर प्रोसेस के लिए. वाइल जो इन्वेंशन ऑफ व्हील आर अल्टीमेटली रिजल्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यूअर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. और जो व्हील का इन्वेंशन हुआ था वो क्या हुआ था कि वो हमारे लिए अब क्या हो गया है कि वो उससे बहुत सारा न्यू ट्रांसपोर्ट डेवलप्ड हो गया है. The technology to create hydroelectricity has turned energy in a fast flowing water into an important resources. वो जो टेक्नोलॉजी जो जिसे हम लोग हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं वो अब क्या बन गया, एनर्जी हो गया, जो कि फास्ट फॉलोइंग वाटर, जिसे हम लोग क्या कर रहे हैं, पानी को ज़्यादा फास्ट में फॉलो कर रहे हैं, वो हमारा क्या हो गया, सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स बन गया है. टेक्नोलॉजी, इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स. टेक्नोलॉजी क्या होता है, ये क्या है कि एप्लीकेशन है जो कि हमें लेटेस्ट नॉलेज के और स्किल के बारे में क्या करता है, स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स. कोई भी नया चीज़ और कोई भी नया स्किल को करने में हमारे लिए क्या करता है, हेल्प करता है. टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, अब हमारे रिसोर्स के कितने टाइप्स होते हैं. रिसोर्स आर जनरली क्लासीफाई इंटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन. रिसोर्स को जनरली क्लासीफाई किया गया नेचुरल में, ह्यूमन मेड में और ह्यूमन में. नाउ वी लर्न अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज. रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. वैसा रिसोर्सेज जो हमें नेचर से प्राप्त हुआ और हम लोग उसको विदाउट एनी मॉडिफिकेशन यूज, कोई भी उस पर मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे और वैसे ही यूज करेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज बोलेंगे. द एयर वी ब्रेथ, द वाटर इन आवर रिवर एंड द लेक. जो हवा हम लोग सांस ले रहे हैं और जो पानी हम लोग जो नदी से ले रहे हैं, लेक से ले रहे हैं. द सॉइल मिनरल्स आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज. और जो सॉइल हो गया, मिनरल्स हो गया, ये सब हमारे लिए क्या हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज हो गया. मेनी ऑफ दिस रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एंड कैन बी यूज डायरेक्टली. बहुत सारा रिसोर्स क्या होता है कि हमारे रिसोर्स क्या होता है कि हमारा नेचर्स का वो क्या गिफ्ट है और वो हमें क्या करते हैं, वो डायरेक्टली वे में यूज करते हैं, उसका कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे हैं. In some cases, tools and technology may be needed to use natural resources in the best possible way. और कुछ केसेस में क्या होता है ना कि हम टूल्स और टेक्नोलॉजी यूज लगा देते हैं, उसको क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को और भी अच्छे तरह से यूज करने के लिए हम उसमें क्या यूज कर देते हैं, टूल्स एंड टेक्नोलॉजी. नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज को भी क्या किया गया है ना कि दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. एक हो गया रिन्यूएबल और दूसरा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. तो पहले पढ़ेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज. रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली. रिन्यूएबल रिसोर्सेज वैसे होते हैं जो कि क्या होता है कि हम लोग जिससे हम लोग रिन्यूड और रिप्लेनिश क्विकली, जिसको हम लोग दोबारा क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं. सम ऑफ दीज आर अल्टीमेटली एंड आर नॉट अफेक्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटी. कुछ क्या होता है कि अनलिमिटेड होता है और वो हमारे ह्यूमन एक्टिविटी से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. सच एज सोलर एंड वाइल्ड एनर्जी, जैसे कि सोलर और वाइल्ड, इसको अगर हम कितना भी यूज कर ले तो इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसका कभी स्टॉक खत्म नहीं होगा और ह्यूमन एक्टिविटी से इसका कोई रिलेटेड नहीं है. 8. Careless use of certain renewable resources like water, soil, forest can affect their stock. अगर हम क्या करें कि बेपरवाह यूज करेंगे कोई भी रिसोर्सेज का, मतलब सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को क्या करेंगे, अगर हम यूज करेंगे बेपरवाह, जैसे कि हो गया वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, तो ये क्या हो सकता है, हमारा स्टॉक पे इफेक्ट कर सकता है. वाटर सिम्स टू बी अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्सेज. वाटर क्या देखने में है क्या कि वो अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, मतलब
वो अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, बट शॉर्टेज एंड ड्राइंग ऑफ द नेचुरल वाटर रिसोर्सेज इज ए मेजर प्रॉब्लम्स इन मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टुडे। लेकिन जो कमी हो रहा सूखने के कारण बहुत सारे जो नेचुरल वाटर रिसोर्सेज है वो हमारे लिए क्या बनते जा रहा है, एक बहुत बड़ा कारण, बहुत बड़ी समस्या बनते जा रही है। बहुत सारे जो दुनिया के जो पार्ट्स है ना, कुछ पार्ट्स है, वो आज के लिए वो उसके लिए क्या होते जा रहा है, वो बहुत समस्या क्रिएट करते जा रहा है। अब है टॉपिक तुम्हारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। Non-renewable resources are those which have a limited stock. Non-renewable resources वैसा रिसोर्स है जो कि क्या है, लिमिटेड है, मतलब उसका स्टॉक क्या है, लिमिट है। Once the stock are exhausted, it may take thousands of the year to renew or replenish. और अगर इसका स्टॉक खत्म हो गया तो इसे बनने के लिए कम से कम थाउजेंड्स ऑफ द ईयर लगेंगे इसको दोबारा रिन्यू और रिप्लेनिश करने में। सिंस दिस पीरियड इज मच मोर देन द ह्यूमन लाइफ स्पैन। और ये क्या है, ह्यूमंस ये पीरियड क्या है, ह्यूमन लाइफ स्पैन के लिए बहुत ज़्यादा है। सच रिसोर्सेज आर कंसिडर्ड नॉन रिन्यूएबल। और ऐसे रिसोर्सेज को हम लोग क्या बोल सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। कोल, पेट्रोल एंड नेचुरल गैसेज आर सम एग्जाम्पल। कोयला, पेट्रोल और नेचुरल गैसेज ये सब क्या हो गया, नॉन रिन्यूएबल का कुछ एग्जाम्पल है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर लाइक टेरेंस, क्लाइमेट्स एंड एल्टीट्यूड। जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिपेंड करता है कि अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल, कितना सारे नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर, जैसे कि हो गया टेरेन, क्लाइमेट्स एंड एल्टीट्यूड पे डिपेंड करता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल बिकॉज दिस फैक्टर डिफर सो मच ओवर द अर्थ। और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है रिसोर्सेज का वो होता है अनइक्वल वे में। तो ये क्या कर सकता है ना, इसका फैक्टर बहुत ज़्यादा डिफर हो सकता है हमारे अर्थ के ऊपर। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, अब है क्या, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज किसे कहेंगे। Sometimes natural substance become resources only when their original form has been changed. कभी कभी नेचुरल रिसोर्सेज क्या हो जाता है कि नेचुरल सब्सटेंस क्या हो जाता है कि वो रिसोर्सेज होता है कब, जब हम उसको ओरिजिनल फॉर्म, जब वो ओरिजिनल फॉर्म से चेंज कर देते हैं। तो जैसे कि आयरन ओर वाज नॉट ए रिसोर्सेज अंटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट। सबसे पहले आयरन ओर ना रिसोर्स था ही नहीं, क्योंकि उसके पहले क्या होता था, लोगों को पता ही नहीं था कि हमारे ज़मीन के अंदर से माइनिंग करने से आयरन निकाल सकते हैं। तो उस समय तक वो आयरन हमारे लिए रिसोर्स नहीं था। लेकिन जब उसके बारे में पता चल गया तो वो हमारा क्या बन गया, रिसोर्स बन गया। पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स। पीपल नेचुरल रिसोर्सेज को क्या बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, ब्रिजेस बनाने के लिए, रोड्स, मशीनरी एंड व्हीकल्स बनाने के लिए। विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। द टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो ए ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। टेक्नोलॉजी भी क्या है, हमारा ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है। सो पीपुल लाइक अस यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। जो हम लोगों के जो पीपुल हम लोग के जैसा है वो क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को ही ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में क्या कर रहे हैं, में बना रहे हैं। जैसे मोना बोलती है नॉडिंग इन अंडरस्टैंडिंग यस, और सेड राजू। तो मोना बोलती है तो राजू भी उसके बात को हाँ बोलते हुए क्या कहता है कि हाँ ह्यूमन रिसोर्सेज। अब ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है, people can make the best use of nature to create more resources when they have the knowledge, the the technology to do so. पीपुल मेक यूज ऑफ बेस्ट यूज ऑफ नेचर। लोग क्या कर रहे हैं ना कि नेचर का वेस्ट यूज कर रहे हैं और उससे क्या बना रहे हैं, रिसोर्स बना रहे हैं। व्हेन दे हैव नॉलेज, अगर उसके पास नॉलेज है, स्किल है और अगर टेक्नोलॉजी है तो वो क्या कर रहे हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसी से वो लोग क्या बना दे रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स बना रहे हैं। ये एक पिक्चर है, इसमें क्या बता रहा है, क्रॉप ruined ड्यू टू द ड्रॉट, कैन आई फाइंड ए सोल्यूशन। ये एक लेडी है, वो क्या कर रही है, न्यूज़ पढ़ रही है, उसमें क्या दिया हुआ है कि क्रॉप क्या हो गया कि बहुत बर्बाद हो गया जब सुखार आया ना। तो वो बोलती है क्या कोई सॉल्यूशन मिल सकता है, दैट्स इट। वो बोलती है हाँ, इट्स ऑल थैंक्स टू द नॉलेज, एजुकेशन एंड स्किल वी कुड फाइंड अ सोल्यूशन। वो बोलती है ये सब हमारे नॉलेज और स्किल्स पे डिपेंड करता है कि हम लोग उससे क्या कर लिए कि एक सॉल्यूशन मिल गया कि हम उससे क्या कर सकते हैं कि उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं कि अगर हमारा ग्रेन खराब हो जाता है ड्रॉट से। तो रीड एंड पॉन्डर्स, ह्यूमन्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ह्यूमन क्या होता है कि एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है। फार्मर प्रोवाइड्स फूड ग्रेन फॉर एवरीवन। फार्मर क्या करता है, फूड ग्रेन सभी लोगों को फूड ग्रेन प्रोवाइड करता है। साइंटिस्ट सजेस्ट वेरियस मीन्स ऑफ कॉम्बैक्ट प्रॉब्लम रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड इम्प्रूव फार्म प्रोडक्शन। साइंटिस्ट क्या करता है, बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, जैसे कि जो भी एग्रीकल्चर और
और एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और उसका जो प्रोडक्शन है, फार्म का प्रोडक्शन, उसको थोड़ा सुधार देता है। डू यू नो ह्यूमन रिसोर्स रेफर टू द नंबर्स एंड एबिलिटीज, नंबर्स क्वांटिटीज ऑफ एबिलिटीज मेंटल एंड फिजिकल टू द पीपल। तुम्हें पता है कि ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है कि उसके एबिलिटी उसकी मेंटल पे डिपेंड करता है। दाउ दे आर डिफरेंट व्यूज रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन एज अ रिसोर्स। दाउ देर डिफरिंग व्यू, मतलब लोगों क्या होता है, अलग अलग व्यू होता है कुछ भी ट्रीटमेंट को लेकर के। ह्यूमन एज अ रिसोर्स, ह्यूमन को क्या चीज में एज अ रिसोर्स में बताने में। वंस कैन नॉट डिनाई द फैक्ट दैट इज द स्किल ऑफ ह्यूमन दैट हेल्प ट्रांसफरिंग द फिजिकल मटेरियल इनटू द वैल्यूएबल रिसोर्सेज। कोई भी ये भूल नहीं सकता, ये ठुकरा नहीं सकता है कि हमारा जो स्किल है, वो ह्यूमन का जो स्किल है वो क्या कर सकता है, एक हेल्प कर सकता है फिजिकल मटेरियल को क्या चीज में चेंज करने में, एक वैल्यूएबल रिसोर्सेज में। That is why being are special resources. Human beings are special resources. इसलिए human being क्या है, एक स्पेशल रिसोर्सेज है। पीपुल आर ह्यूमन रिसोर्सेज, पीपुल क्या है, एक ह्यूमन रिसोर्सेज है। एजुकेशन एंड हेल्प इन मेकिंग, एजुकेशन एंड हेल्प इन मेकिंग पीपुल्स ए वैल्यूएबल रिसोर्सेज। एजुकेशन और हेल्थ ये दोनों ना हमारे रिसोर्स को क्या कर रहे हैं, मेकिंग पीपुल्स ए वैल्यूएबल रिसोर्सेज, ये दोनों से पीपल को क्या बना रहे हैं, एक वैल्यूएबल रिसोर्स बना रहे हैं। इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपुल्स स्किल सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्स इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। और क्या कर रहे हैं, उसके सुधार रहे, उसके स्किल्स को और भी सुधार रहे हैं और उसको क्या कर रहे हैं, उसको और भी क्रिएट कर रहे हैं बहुत सारे रिसोर्सेज में, और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट।